आपका कंप्यूटर भी या फिर लैपटॉप भी उसकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाती है या फिर ड्रेनेज हो जाता है बैटरी का। तो अगर आपकी बैटरी में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है या फिर आपका लैपटॉप गर्म पड़ जाता है, ठीक है, तो ओवर हीट हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम को सही करने के लिए मैं लेकर आया हूँ 5 टिप्स ऐसी जिसका यूज़ कर कर आप इफेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को गवाए। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से मैं पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर का। मान के चलो अभी मेरा जो ये वाला कंप्यूटर है, इसके अंदर इसकी बैटरी जो है वो ओवर हीट और ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाती है। तो आप इस केस में क्या करोगे, ये टास्क मैनेजर दिख रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टास्क बार सेटिंग्स का, या फिर सॉरी टास्क मैनेजर का। टास्क मैनेजर वाले पे क्लिक करोगे। टास्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब होता क्या है, पहला स्टेप था रिड्यूस बैकग्राउंड ऐप्स। तो पहला स्टेप क्या आता है, रिड्यूस बैकग्राउंड ऐप्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड ऐप वर्क कर रहे होते हैं, जैसे ये दिख रहा है बैकग्राउंड ऐप प्रोसेसेस, ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है, पर जो बैकग्राउंड ऐप जो वर्क कर रहे होते हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। 20% वो प्ले कर लेते हैं कि जो आपकी बैटरी है उस उन्हीं की वजह से डाउन हो जाती है। तो उसको करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी होंगे ना, इनको राइट क्लिक कर कर यहाँ से इनको डिसेबल कर देना है। डिसेबल जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मुझे इनेबल का, मैंने पहले से डिसेबल कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इनेबल है, तो इसको अगर मैं डिसेबल करूँगा तो डिसेबल का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये वाला डिसेबल है, तो मैं इसको पहले इनेबल कर देता हूँ। और आपको यहाँ से इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा डिसेबल का, इस पर क्लिक कर देना है और इसको कर देना है डिसेबल। इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऐप को बंद कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जितने भी विंडोज़ वाले या फिर एक्टिवेशन अपडेट्स वाले, उनको आप मत करना, आप उनको आप इनेबल ही रखने देना, ठीक है। वो इतने ज़्यादा वो नहीं करते और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो विंडोज़ के लिए। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग जो हमने करी है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरा स्टेप क्या है, एडजस्ट पावर एंड स्लीप सेटिंग्स को करना। अब एडजस्ट पावर और स्लीप सेटिंग से समझ गए होगे किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको विंडो वाला आइकन दिख रहा है, इस पर प्रेस करना है। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर प्रेस करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपका सेटिंग खुल जाएगा। सेटिंग खुल जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट, ये रहा सिस्टम का। सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने क्या दिखेगा, 1 मिनट। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पावर एंड बैटरी। पावर और बैटरी के अंदर सारा काम करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले के अंदर काम करना पड़ेगा। डिस्प्ले के अंदर क्या काम करना है, यहाँ से आपको नाइट लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो नाइट लाइट वाला ऑप्शन है इस पर आपको कर देना है ऑन। नाइट लाइट वाला ऑप्शन जो है उसको कर देना है ऑन। जैसे ही आप इसे ऑन कर दोगे आपकी विंडो की स्क्रीन जो है थोड़ी येलोइश टाइप की हो जाएगी, वो होने देना है क्योंकि यही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, कि आपका जो बैटरी है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो हीट होने से बच सकता है नाइट लाइट अगर आप ऑन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, नीचे जाओगे स्क्रॉल करोगे, सो यहाँ से आप वैसे हेल्प ले सकते हो अगर वेब से, अगर आप कुछ और ज़्यादा इसके अंदर करना चाहते हो, इफेक्टिवली करना चाहते हो। वैसे मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना करो अभी। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर क्या करना है, देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको ये दिखा देगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो मेरी डिस्प्ले है वो वायर डिस्प्ले है, तो इसके अंदर ये अपने आप रोल प्ले करता है कि आपकी किस टाइप की डिस्प्ले है, ठीक है। इसको तो यही रखने देना, बट यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना, कितने हर्ट्ज़ का आपका पीसी है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम होम में। होम में आ जाने के बाद यहाँ पर मैं फिर से सिस्टम में जाऊँगा क्योंकि सिस्टम के अंदर अभी हमें एक काम और करना है। वो क्या काम करना है, पावर एंड बैटरी वाला काम, ठीक है। हमें आपको यहाँ पर बैटरी सेवर मोड लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो बैटरी है वो थोड़ी सेव हो जाएगी। पावर एंड बैटरी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन टाइप का। स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपको दिखेगा व्हेन प्लग्ड इन
टर्न ऑफ आफ्टर, यानी कि अगर आपका जो पीसी है वर्किंग में नहीं होगा तो ये आप अपने आप जो ये टर्न ऑफ हो जाता है, तो वो कितनी देर बाद हो जाए। तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 10 मिनट बाद, बट आप यहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा या पीछे सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी पीसी की बैटरी बच जाए। ठीक है, अगर मान के चलो आप कहीं चले गए तो इससे बेटर रहेगा 5 मिनट पे आप सेलेक्ट करके रखो। ठीक है, अगर आप कहीं चले गए तो कम से कम पीसी अपने आप तो बंद हो जाएगा और आपकी पावर बैटरी जो है वो सेफ हो जाएगी, यानी कि उस टाइप का बंद नहीं होगा। बस आपको बस ब्लैक स्क्रीन नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्लीप का ऑप्शन मिलता है। स्लीप वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो कंप्यूटर है उसके सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी 30 मिनट के बाद। उसके बाद आपको जो पावर बटन है उस पर क्लिक कर कर फिर से कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा। तो वो आप कितनी देर बाद चाहते हो इस फीचर को, तो मैं चाहता हूँ मैं इसे 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद, मैं 30 मिनट ही रख लेता हूँ, ये ओके रहेगा। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है एडिशनल पावर सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। एडिशनल पावर सेटिंग्स के अंदर आपको क्या काम करना है अभी बताता हूँ। जैसे आप एडिशनल पावर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप जो ऑप्शन मिलेगा, मैंने कहा था बैटरी पावर सेटिंग, बैटरी सेवर मोड लगाना है, तो वही चीज़ यहाँ पर है पावर सेवर, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो बैटरी है वो पावर सेवर पे लग जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब ये सारे करने के बाद ये इस तरीके से हमारा सेकेंड स्टेप भी पूरा होता है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या कहता है, लोअर डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड डिसेबल कीबोर्ड ब्लैक बैक लाइट। तो क्या कहता है ये, देखो अगर आपका कीबोर्ड जो है या फिर कहें कि आप डिस्प्ले तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसको आपको कम कर देना है। सबसे पहला ये काम करना है कि अगर आपका ओवर हीट करता है या फिर आपकी बैटरी जल्दी से डाउन कर जाती है तो उस केस के अंदर आपको ओवर हीट, उस केस में आपको ब्राइटनेस उसकी कम कर देनी है। ब्राइटनेस कम कर देने के बाद अब इसमें एक और काम आता है। इसके अंदर काम क्या आता है कि अगर आपके कीबोर्ड के अंदर लाइट्स हैं, क्या कह रहा हूँ, कीबोर्ड के अंदर लाइट्स हैं और अगर आपका कीबोर्ड जो है वो वायर्ड कीबोर्ड है या फिर कहें कि वायर वाला कीबोर्ड है जो कि लैपटॉप से पावर ले रहा है या फिर पीसी से पावर ले रहा है, तो वो पीसी और लैपटॉप से पावर ले रहा है और पावर आ कहाँ से रही है, बैटरी से। तो बैटरी के ऊपर लोड तब पड़ेगा जब आप उसकी कीबोर्ड की जो लाइट्स होती है ना, वो बटन वाली जो लाइट्स होती हैं उसके बैकग्राउंड में जो आती हैं लाइट्स, उनको अगर आप चला के रखोगे तो ये भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ओवर हीट करता है या फिर बैटरी जल्दी से डाउन कर जाती है। और एक और बात का ध्यान रखना, लाइट बंद करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी ड्राइवर अगर आपने लगा रखा है, डोंगल वगैरह लगा रखा है और आपका वो यूज़ में नहीं है तो उसको निकाल के रखिए। ठीक है, या फिर कहें जो आप कार्ड रीडर लगाते हो ना अपने सीपीयू के अंदर, अगर वो काम का नहीं है और उसकी लाइट वैसे ही चली जा रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जा रही है। तो उन डोंगल्स को निकालिए और जो वायर वाले जो हमारे कीबोर्ड हैं उनको भी, उनकी जो वायर है उसको भी निकाल दीजिए, यूएसबी केबल को, अगर वो यूज़ में ना हो तो। ठीक है, इस वजह से आपकी जो बैटरी है ये डाउन होती रहती है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ता है। ड्राइवर किस तरीके से अपडेट करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन मिलता है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ से ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, तो इस पर क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। अब यहाँ से आपको ये सामने एक विंडो खुलेगी सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में एक विंडो खुलेगी। अब इस विंडोज़ के अंदर अब आपको क्या करना है, 1 मिनट, इस विंडो के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक डिवाइस मैनेजर का, इस पर क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी, एक और विंडो खुलेगी। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिजेबल डिस्प्ले अडेप्टर, इस पर क्लिक करना है। और ये मेरा जो अडेप्टर है ना, इसको आपको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन मिल रहा है ना, अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, अगर ये आपका होगा ऑलरेडी अपडेट होगा तो द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर इंस्टॉल हुआ है, पहले से ही इंस्टॉल हुआ है। अगर आपको और इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको अपने पीसी को अपडेट करना पड़ेगा। ये भी कहता है फोर्थ आपका स्टेप कहता है कि आपको अपने पीसी को अपडेट भी करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले की सेटिंग्स है वो भी अपडेट होती रहेंगी।
अब आते हैं फिफ्थ स्टेप के अंदर। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है? फिफ्थ स्टेप कहता है कि अगर फिफ्थ स्टेप कहता है कि अगर आपकी जो बैटरी है वो अगर चार्ज नहीं है, ठीक है, 100% अगर वो फुल्ली चार्ज नहीं है, सो आपको उसको चार्ज कर देना है, ठीक है। जो बैटरी है चार्ज करें उसको अच्छे तरीके से, जब डाउन हो जाए तो उसको चार्जिंग पे तभी लगा दें। और कभी भी लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के ना देखें, उस वजह से आपका जो लैपटॉप है वो ओवर हीट करता है और बैटरी पे भी लोड पड़ता है। और ओवरलोड होने की वजह से इस पे एक्सप्लोड होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप कभी भी केबल को लगाकर, बैटरी चार्जिंग पे लगाकर उसको ना देखें, लैपटॉप को बंद कर दें उस टाइम पर, और 100% चार्ज होने के बाद ही निकालें। और उसके बाद ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को करना है एक बार रीस्टार्ट और अपडेट कर देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपडेट कर लें। और उसके बाद एक और स्टेप करना है, आपका जो, अगर मान के चलो यहाँ पर आपका ब्लूटूथ वगैरह आपको अगर आपका यूज़ में नहीं है तो उसको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि वो ड्राइवर्स जो होते हैं वो बैटरी से ही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको भी ऑफ़ कर देना है। जैसे मेरा यहाँ पे लोकेशन वाला नाइट लाइट मेरा ऑन है, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था। अब वाईफाई मेरा भी में यूज़ में है नहीं है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। बट अभी मेरा माइक इसी से ही चल रहा है, तो मैं तो इसको बंद नहीं करने वाला, कि इसका मतलब है ये यूज़ में है, ठीक है। सो अगर आपका यूज़ में नहीं है तो आप उसे बंद कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में।